इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजवासी इतनी सहज लीला मेरे साथ करते हैं, कहीं देवियों को, देवताओं को, शक्तियों को, योगनियों को कहीं कष्ट ना हो जाए और वो कहीं इन पर कोई पीड़ा इनको ना दे दें। इसके लिए एक बार इनसे अपने चरणों में वंदन करवा लें। है तो परमात्मा। एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनके एक गुरुजी थे। वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने, और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे। गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता। इतने बजे उठना, तो इतने बजे उठता था। यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था, वहां जाऊं कि नहीं। गुरुजी कहते हां तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना। लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे। सीधे राजा के कक्ष में घुसे चले जाते। कभी कभी मंत्री महामंत्री सब प्रणाम करते, बोले गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी कहते हैं तुम क्या प्रणाम करो, मेरा सीधा संपर्क राजा से, मंत्री महामंत्री सेनापतियों को मैं क्या, इन लोगों को क्यों इतनी घास दूं। एक दिन राजा के सब सैनिकों ने मिलकर के बातचीत करी। बोले भाई ये गुरुजी बहुत ज्यादा उड़ते नहीं आकाश में, ये सीधे राजा के पास जाते हैं। ठीक है राजा इनको गुरु मानता, पर ये हमारी दंडौत तक नहीं लेते, हमारी जय जय तक नहीं लेते। बोले इन गुरुजी को कुछ तो इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई हम भी कोई लोग हैं, हम भी मानव हैं, ये सीधे राजा से संपर्क है तो हमको चाहिए नहीं। तो सब सैनिकों ने, मंत्री महामंत्री, राजा को छोड़ करके पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। बोले क्या करें। तो सब लोगों ने योजना बनाई कि भाई गुरुजी को मिलने ही मत दो राजा से। दूसरे दिन गुरुजी आए, जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया। गुरुजी बोले ए द्वार खोलो, हमको भीतर जाने दो। बोले राजा है नहीं अंदर। बोले राजा है नहीं, हमसे आज्ञा लिए बिना वो कहीं जाते ही नहीं, कहां चले गए। मंत्री महामंत्री सेनापति आदि सब आ गए। बोले अब तो गुरुजी ऐसी बात है कि जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, हमको प्रणाम नहीं करोगे, हम राजा से मिलने नहीं देंगे। गुरुजी हंसने लगे। बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा तुमको। अगर राजा के पास मैं पहुंच गया, तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। मंत्री बोले पहुंचे तो चढ़वाओगे ना, हम पहुंचने ही नहीं देंगे। जाके दिखाओ अंदर कैसे जाओगे। और गुरुजी जहां से प्रवेश करना चाहे, पूरी सेना अगेंस्ट थी उनकी, बस राजा एकमात्र उनका प्रेमी था। सैनिकों ने, मंत्रियों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर उनको। गुरुजी बाहर बैठ गए। बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं, कभी तो निकल के आएगा राजा, कब तक नहीं जाने दोगे अंदर। मंत्रियों ने कहा एक काम करो, उनके हाथ पैर बांधो, मुंह में पट्टी वट्टी बांध के इनको कहीं दूर फेंक आओ। राजा से कह देंगे गुरुजी पधार गए, इनसे मिलने ही नहीं देना। गुरुजी बोले तुम लोगों को पता है अगर मैंने राजा को एक बात भी बता दी तुम्हारा क्या होगा। बोले हम पता लगने ही नहीं देंगे राजा को। और सब सैनिकों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया, दूर कहीं जंगल में उनको छोड़ के आ गए। राजा आज सुबह से बैठा था, जल भी नहीं पिया। बोले गुरुजी आगे बोलते हैं तब पीता हूं। मंत्री आदि आए, बोले भगवान, बोले आज हमारे गुरुजी नहीं आए। तो मंत्रियों ने कहा आए थे गुरुदेव, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आए और बोल के गए मेरी एक कथा है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, राजा को बोल देना अपना खाना पानी सब जो भी करता है सब नियम रूप से करे, मैं 7 दिन बाद आके मिलूंगा। राजा बोला ये तो पहली बार हुआ, गुरुजी बिना मुझे से मिले कहीं जाते नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहे होंगे। राजा ने पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, अपना नियम से रहने लगा।
अब कोई निर्णय पर आए तो फिर रुक गए, बोले नहीं गुरुजी आएंगे तब होगा। तो मंत्री बोले नहीं, गुरुजी ये भी कह के गए थे कि 7 दिन के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो राजा अपने मन से ले सकते हैं, मेरी आज्ञा है, वो जो लेंगे वो उचित ही होगा। राजा बोले अच्छा गुरुजी ऐसा बोल गए? बोला हाँ। सब विश्वसनीय थे तो मान गए राजा बात। अब 7 दिन पूरे होने वाले थे। राजा का नियम था वो हफ्ते में 1 दिन पालकी में या फिर घोड़े पर बैठकर के नगर भ्रमण के लिए जाता था। तो नगर भ्रमण अगले दिन होना था। तो मंत्री महामंत्री बोले भाई कहीं ऐसा नहीं हो कल राजा बाहर निकले और वो ब्राह्मण जिसको हम दूर फेंक के आ गए हैं वो कहीं बीच में आकर के राजा से कहीं मिल ना ले। सब लोग तैनात रहे ना। बोले ठीक, और फिर तो राजा को बता ही दूंगा मैं कि मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। लेकिन मंत्री महामंत्री सब तैनात थे। बोले कहीं दिख नहीं जाए, जैसे गुरुजी दिखे उठा के उनको दूर कर देना। इतने में ही राजा की जैसी सवारी निकली, वो पीपल पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे ऊपर से गुरुजी चिल्लाए, चेला राम, अरे मैं इधर बैठा हूं, इधर देखो इधर देखो। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, बोले गुरुजी आप ऊपर क्यों बैठे? बोले तुम्हारे सब आदि ये सब लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। बोले क्या कह रहे हैं? गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। मंत्री आके बोला राजन आपको बहुत पीड़ा होती इसलिए हम आपको बता नहीं पाए थे। गुरुजी कथा करने गए थे, लौट करके आ रहे थे, बीच मार्ग में गुरुदेव के ऊपर कुछ शिकारी जानवरों ने आक्रमण कर दिया, गुरुजी को मार दिया और तब से गुरुजी की आत्मा भटक रही है सब जगह। और ये गुरुजी की आत्मा ही है जो ऊपर से बोल करके तुम पे चिल्ला रही है। राजन यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, आपको जल्दी ही निकलना चाहिए, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे आपके सिर के ऊपर और फिर हमें तंत्र मंत्र कराना पड़ेगा। ऊपर से गुरुजी चिल्लाते जा रहे। राजा बोला जल्दी चलो रथ भगाओ, आगे भगाओ। किसी ने ब्राह्मण को मिलने नहीं दिया। क्या समझ में आई बात कि भाई कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाली जो शक्तियां हैं, ठाकुर जी सर्वशक्तिमान हैं, ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, ठाकुर जी के साथ आप कोई लीला करते हो, आपका कोई व्यवहार होता है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, पर कहीं उन शक्ति और उन योगिनियों को आपकी वह व्यवहार नहीं भाया तो उसकी पीड़ा आपको हो सकती है। इसलिए ठाकुर जी ने यह नियम किया कि भाई ब्रजवासियों को एक बार तो पूजन वंदन करवा लूं मैं अपना। ये तो मुझे सखा मानते हैं, लाला मानते हैं, सब प्रकार की लीला कृपा करते हैं, लेकिन मुझे देव मान करके एक बार मेरी पूजा कर लें तो इनके जो भी दोष होंगे वो दोष नहीं है, प्रेम है। पर ये देवता क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो दोष ही समझेंगे, वो दोष सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ठाकुर जी से जो भी संबंध मानिए उस संबंध में यह भी व्यवस्थित रखिएगा कि आपका संबंध परमात्मा से है। तो कहीं हम इतने ज्यादा स्थिति में ना आ जाएं कि मर्यादा भूल जाएं। मर्यादा तो रखनी। कई लोग संबंध के चक्कर में मर्यादा भूल जाते हैं ठाकुर जी के प्रति, वो मर्यादाओं का ध्यान रखना। गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए।